जो सुंदर सुंदर पुष्प, अतीव सुंदर पुष्प, सुहावने भी और सुगंधित भी, उनको निज कर भूषण राम बनाए। क्या करें, हम लोग वैसे हैं नहीं, इसलिए बाजार की माला खरीद के पहनते हैं। पर बाजार की माला खरीद कर पहनना या भगवान की सेवा में लगाना वो है ठीक, पर उतना ठीक नहीं है, है? क्योंकि माली ने फूल किस लिए चुने, माला किस लिए बनाई, बोलिए? उसने केवल धनोपार्जन के लिए काम किया है। अब चाहे कोई विषयी व्यक्ति वेश्या का श्रृंगार करने के लिए पैसा देके खरीद के ले जाए, अथवा कोई कामी अपनी कामनी के श्रृंगार के लिए खरीद के ले जाए, अथवा कोई मर गया हो नेता अभिनेता बड़ा तो उसके मृत शरीर पर सजाने के लिए ले जाए, अथवा किसी नेता अभिनेता को पहनाने के लिए ले जाए, उसके फूल भगवान के लिए नहीं, वो तो पैसे के लिए बने हैं। चाहे भली मजार पे चढ़ाओ, चाहे शमशान में चढ़ाओ, पर भैया जिसने ठाकुर जी के लिए खुद बगीचा बनाया है, विधासरिया जी, अब खुद उसको सींचता है, एक एक फुलवारी लगाता है, लता लगाता है, और जब नाम जपते हुए एक एक पुष्प का चयन करता है, फिर बड़ी पवित्रता से सुई धागे को लेकर बड़े भाव से पुष्प की माला बनाता है। उस माला बनाने में वो सूत्र में पुष्प नहीं गूंथ रहा है, वो अपने मन रूपी सूत्र में भक्ति रूपी पुष्प पिरो रहा है। इसलिए लिखा है महाराज जी, शास्त्र हमने पढ़ा है। भगवान व्यास कह रहे हैं, मंदिर बनाने वाले को भगवान की सेवा के लिए तुलसी पुष्प बगीचा आदि जरूर बनाना चाहिए। पुराने मंदिर जितने थे उनमें सब में बगीचे थे। आप देख लो पुराने मंदिर, पुराने जितने मंदिर में सब में बाग हैं कि नहीं? हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी का बाग, ये बिहारी जी का बाग बगीचा, ये राधा वल्लभ जी का बगीचा, ये राधा रमण जी का बगीचा, ये गोपीनाथ जी का बगीचा। भले ही अब सब बगीचा, गोपीनाथ बाग पूरा मोहल्ला का नाम क्या है? गोपीनाथ बाग। क्या नाम है? अब भले ही वहां मकान बन गए, पर पहले तो बाग रहा होगा ना, तब तो बाग नाम है। गोविंद देव जी का क्षेत्र है, उसका नाम है गोविंद बाग। अब शहर बन गए। भगवान की सेवा के लिए दो चीज अनिवार्य है, एक गाय और एक भगवान के लिए पुष्प सेवा। तभी मर्यादित तुलसी पुष्प आदि से भगवान की सेवा हो सकती है। हमारे वृंदावन में एक माता जी अपने मलुक पीठ के ठाकुर जी से जुड़ी हैं। यमुना जी के किनारे इतना सुंदर तुलसी पुष्प का बगीचा बनाया है, और एक दो संत रह के वहाँ भजन करते हैं। अब अपने मलुक पीठ में नित्य बढ़िया बढ़िया तुलसी पुष्प की माला वो माताएं बना बना करके भेजती है। अब वो कहती कि हम लोग इसलिए इतना श्रम करे हैं कि कभी आप घूमते फिरते कभी एक बार तो इस बगीचे में आ जाएंगे क्या। तो कहने का आशय महाराज जी ये है कि स्वयं श्री जानकी वल्लभ लाल जी के लिए वाटिका तैयार करना, उसमें पुष्प वो एक अलग भाव की चीज है। अब बाजार से माला खरीद के लाना ये अलग भाव की चीज है। पता नहीं कैसे पानी को छिड़क देते हैं। हो सकता है सुई में धागा पिरोने के लिए ऐसे भी कर लेते हो, तो क्या है, बोलो ऐसे करते होंगे कि नहीं? हमने गांव में देखा है, धागे को ऐसे ऐसे कर लेते, वो लंबा भी एकदम बढ़िया कड़क हो जाता, फिर उसको पो देते, तो वो माला भगवान के लायक रही।
मन में भाव है कि श्री जानकी नाथ जी कृपा करें, श्री अग्रदेवाचार्य भगवान कृपा करें, श्री रेवासा धाम में पुनः श्री प्रमोद वन, श्री रामबाग, श्री सियमन रंजनी वाटिका का एक दिव्य निकुंज स्वरूप प्रकट हो। बढ़िया बढ़िया लताएं, बढ़िया बढ़िया पुष्प वहाँ हों और श्री जानकी वल्लभलाल जी अष्टयाम सेवा में, उनकी अपनी कुंज के ही पुष्प उनकी सेवा में अर्पित। जरूर ठाकुर जी करेंगे पूरा। आहा, क्या कहना।